हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज का पार्ट नंबर 14। आई एम पी एन आर्या। इस वीडियो में हम कवर करेंगे नीड ऑफ स्ट्रक्चर, एरे वर्सेस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स, यूनियन, यूनियन प्रोग्राम्स। नीड ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, तो कुछ जो रिक्वायरमेंट हैं, जो कंडीशंस हैं, तो वो हम देखते हैं कि क्यों हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले कि द ऑर्डिनरी वेरिएबल कैन होल्ड वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हम अभी तक प्रोग्राम में यूज़ करते आ रहे हैं कि जो हमारा वेरिएबल सपोज इंट ए इंट बी, तो जो हमारा वो ऑर्डिनरी वेरिएबल कहलाता था, तो उस वेरिएबल में हम केवल एक बार एक ही इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकते थे। कोई कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हो या इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो या फ्लोट टाइप का, तो हम ऑर्डिनरी वेरिएबल में केवल एक ही मीन्स एक ही वैल्यू स्टोर करा देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर हमने एरे का यूज़ किया। एरे कैन होल्ड और स्टोर नंबर ऑफ पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेम डेटा टाइप। फिर उसके बाद में जब हम एरे थोड़ा स्पेशल टाइप का था, तो एरे में हम एक वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते थे, लेकिन वो सेम टाइम की सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर फिर बट वी वांट टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। जैसे फॉर एग्जांपल स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ 3 बुक्स डेटा लाइक बुक नेम, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, बुक प्राइस फ्लोट टाइप का, और बुक पेजेस इंटीजर टाइप के। तो अब ये वाली सिचुएशन बनती है कि अलग अलग डेटा टाइप्स को हम एक ही वेरिएबल में स्टोर कराएं। तो ये ना ऑर्डिनरी वेरिएबल में पॉसिबल था और ना ही एरे में। तो फिर यहाँ पे दो मीन्स दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास कि या तो कंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल एरे, या अलग अलग हम एरे कंस्ट्रक्ट करें। एक नेम का एक एरे बनाएंगे, एक हम प्राइस का एरे बनाएंगे, और एक हम पेजेस का। तो उसमें हम अलग अलग एरे बनाकर और उसमें हम स्टोर करा सकते वैल्यूज़ को। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि यूज़ स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो हम स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही स्ट्रक्चर में हम तीनों वेरिएबल को स्टोर करा सकते हैं। तो ये सेकंड वाला ऑप्शंस फिर हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम काफ़ी उसका मीन्स उसकी लाइन ऑफ कोड इंक्रीज हो सकती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एरे हम 3 एरे लेंगे। कभी यदि हमारा प्रोग्राम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो हम उसमें नंबर ऑफ एरेज हमको बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे, तो उसकी जगह हम स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ी। आप एक छोटे से प्रोग्राम से देखते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर जो है एरे के थ्रू प्रोग्राम है, यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हम एरे का यूज़ करते हैं, क्यों और किस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। तो यहाँ पर हमने कैरेक्टर एक नेम लिया एरे, और एक प्राइस, एक पेजेस। तो यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं कि एंटर नेम प्राइस एंड नंबर ऑफ पेजेस ऑफ 3 बुक्स। और फिर यहाँ पे हमने लूप लगा दिया कि 3 बार ये रन होगा, और 3 बार ये मीन्स प्राइस और पेज और बुक का जो नेम पूछेगा। तो सबसे पहले रन होने के बाद ये पूछेगा कि नेम प्राइस और पेजेस, तो यहाँ हम एंटर करेंगे, और ये फर्स्ट टाइम ये नेम और प्राइस और पेज एक बार स्टोर कर लेगा मीन्स एरे में, आई में। इसके बाद सेकंड टाइम फिर लूप रन होगा, क्योंकि लूप की कंडीशन आई इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा तो एक बार होगा 0, फिर 1 और फिर 2 तक में 3 बार चलेगा। तो 3 बार ये लूप वैल्यू को मीन्स स्कैन करेगा जो हम एंटर। तो यहाँ आउटपुट में आप देख सकते हैं। तो आउटपुट में ये सबसे पहले ये जो मैसेज है प्रिंट होगा। उसके बाद सबसे पहले आपने वैल्यूज एंटर की सी, और इसकी जो प्राइस है 350 पैसे, और उसके नंबर ऑफ पेजेस 500। इस तरह से आपने तीनों का डेटा यहाँ पे एंटर कर दिया, और इसके बाद फिर हमने इस तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर फिर हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो तीनों वैल्यू को फिर इस फॉर लूप के थ्रू मीन्स 1 बाय 1 कॉप मीन्स प्रिंट करेगा। तो नेम प्राइस पेजेस, फिर ये 1 बाय 1 तीनों जो हमारा डेटा था उनको प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हम एरे का यूज़ करेंगे। तो एरे में आपको काफ़ी मतलब अलग अलग टाइप्स के जो डेटा टाइप्स हमें यूज़ किए। अब सेम प्रोग्राम यदि हम स्ट्रक्चर में लेंगे, तो फिर आगे हम देखेंगे
तो डिफरेंस देखते हैं कि एरे और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। तो एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा टाइप एलिमेंट, जो कि एक सिमिलर डेटा टाइप के रहेंगे, जबकि स्ट्रक्चर जो हम डिफरेंट डेटा टाइप्स का हम एक ही इस स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं। एरे जो है, एरे इज अ ड्राइव डेटा टाइप होता है और स्ट्रक्चर प्रोग्रामर डिफाइंड होता है। मतलब एरे जो है प्री डिफाइंड, जैसे हम बोल सकते हैं कि प्री डिफाइंड हम यूज़ करते हैं, जबकि स्ट्रक्चर हम अलग अलग नेम से बना सकते हैं। ये हमारा मीन्स प्रोग्राम के द्वारा ही डिफाइन करते हैं। एनी एरे बिहेव लाइक अ बिल्ट इन डेटा टाइप, मतलब बिल्ट इन डेटा टाइप होता है। ऑल इज टू बी डिक्लेयर्ड एज एरे वेरिएबल एंड यूज इट। और बट जो स्ट्रक्चर होते हैं, इन द केस स्ट्रक्चर, फर्स्ट वी हैव डिजाइन एंड डिक्लेयर अ डेटा स्ट्रक्चर बिफोर द वेरिएबल ऑफ दैट। मतलब जो हमें किस टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए वो हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यूज़र या प्रोग्रामर अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को बना सकता है, उसमें कंपाइलर कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। तो स्ट्रक्चर किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, इसका सिंटैक्स है। यहाँ पर स्ट्रक्ट जो है, स्ट्रक्ट हम एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं और यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, जो भी नाम का हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। और फिर उसके अंदर जो हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो डेटा टाइप हम वो यूज़ कर सकते हैं। और कर्ली ब्रेस क्लोज होने के बाद यहाँ पर सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। सेमी कॉलन का मतलब है कि हमारा जो स्ट्रक्चर की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे क्लोज हो जाती, मीन्स स्ट्रक्चर की बॉडी यहाँ पर क्लोज हो गई, तो यहाँ पे कंपाइलर समझ जाएगा कि स्ट्रक्चर क्लोज हो गया। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर का, कि स्ट्रक्ट बुक लिया और यहाँ पे तीनों डेटा टाइप, अलग अलग डेटा टाइप्स हमने यहाँ पे यूज़ किए, स्ट्रक्चर में डिक्लेयर किए, और यहाँ पे उसकी बॉडी को हमने क्लोज कर दिया, बुक जो हमारा स्ट्रक्चर है। तो कंपाइलर यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टॉप हो गया, मीन्स क्लोज हो गया। आगे देखते हैं। After declaration of structure we should define variable to access of structure। तो स्ट्रक्चर हमें बनाने के बाद अब स्ट्रक्चर किस तरह से एक्सेस करते हैं उसके वेरिएबल। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्ट जो हम हमारा कीवर्ड है और जो हमारे स्ट्रक्चर का जो नेम था वो हम लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे कि सपोज जो हमारा पहला वेरिएबल था उसको B1 से एक्सेस करेंगे, दूसरा B2 से और तीसरा B3 से। तो इस तरह से तीनों जो हमारे डेटा टाइप्स हैं उनको हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स से हम उसको एक्सेस करेंगे। तो जो हमारा द अबव स्टेटमेंट ऑक्यूपाई स्पेस इन मेमोरी इन दिस केस। तो ये जो तीनों जो हैं डेटा टाइप वो स्पेस 7 बाइट ऑक्यूपाई करेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर जो हमने यूज़ किया है, क्योंकि तीन वेरिएबल हमने उसमें यूज़ किए। तो पहला जो हमारा है नेम, नेम कैरेक्टर टाइप का है तो 1 बाइट लेगा, और जो हमारा प्राइस फ्लोट टाइप का फ्लोट 4 बाइट लेता है तो 4। और यहाँ पे जो पेज नंबर इंटीजर है वो 2 बाइट। तो इन 4 + 2 या 1 करेंगे तो ये टोटल 7 हो जाएगा। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो 7 बाइट ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में। तो इस तरह से हम स्ट्रक्ट बुक हमने यूज़ किया। और यहाँ पे हम जो एक्सेस करते हैं मीन्स हम जो हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं उन वेरिएबल को हम किस तरह से एक्सेस करेंगे, तो B1 B2 B3 यहाँ ये इस तरह से इस फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, या सेम हम इस फॉर्म में B1 B2 B3 और यहाँ सेमी कॉलन। यदि आपने यहाँ सेमी कॉलन लगाने के बाद फिर अलग से आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सेमी कॉलन लगा यूज़ करने से पहले या आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, देन सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से अलग आपके चॉइस है किस तरह से आप यूज़ करना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब स्ट्रक्चर किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर जैसे आपने मेन फंक्शन बनाया यहाँ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे दो वेरिएबल यूज़ किए। तो स्टूडेंट 60 और यहाँ पे उसका जो हाइट है मीन्स वेट, यहाँ पे दो वेरिएबल लिए वेट और हाइट। तो यहाँ आपने वेट दे दिया 60 और हाइट उसकी। तो इस तरह से आप दो वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो ये वैल्यू स्टूडेंट में स्टोर हो जाएगी। अब स्ट्रक्चर का प्रोग्राम देखते हैं किस तरह से जो हमारा जो बुक का जो डेटा है किस तरह से स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट बुक लिया और कैरेक्टर नेम, फ्लोट प्राइस और इंट पेजेस, तो तीनों डेटा टाइप हमने एक ही स्ट्रक्ट बुक नाम को जो हमारा स्ट्रक्चर बनाया उसमें स्टोर कराया। मीन्स हमने उसको मीन्स उसको स्ट्रक्ट
स्ट्रक्चर में हमने तीनों डेटा टाइप को एक साथ मर्ज किया या हमने उसको यूज़ किया डेटा टाइप्स को। इसके बाद हम उस डेटा टाइप को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट बुक मीन्स ऑब्जेक्ट B1 B2 B3 का यूज़ किया। देन फिर यहाँ पे प्रिंट एफ एंटर नेम प्राइस और यहाँ पे बुक्स माने तीन जो हमने पहले प्रोग्राम देखा कि तीनों डेटा टाइप को यहाँ पर हम उसको यूज़ करेंगे तीन बुक्स का डेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले बुक का यहाँ पे एक स्कैन करेंगे तो इसका इस फॉर्म है क्योंकि अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। यहाँ पे स्कैन में हम %C कैरेक्टर के लिए यूज़ करेंगे, %F जो फ्लोट के लिए और % इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे आप M% हमेशा स्कैन फंक्शन में एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो एड्रेस ऑपरेटर B1 डॉट नेम, तो B1 डॉट नेम यहाँ पे जो भी उसकी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे स्टोर करेगा। फिर इसके बाद प्राइस की वैल्यू स्टोर करेगा और पेजेस की। इस तरह से तीनों वैल्यूज़ को बुक का डेटा यहाँ पे स्टोर होगा और देन फिर यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा है वो हमने स्कैन फंक्शन से यहाँ पे स्कैन कराया मीन्स स्टोर कराया और आउटपुट फंक्शन उसको प्रिंट करेगा जो हमने वैल्यूज़ को स्कैन मीन्स हमने जो वैल्यू एंटर की कीबोर्ड से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर के द्वारा हम किस तरह से जो हमारा अलग अलग डेटा टाइप्स हैं किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हाउ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड। अब एलिमेंट्स जो आपका स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स हैं या जो डेटा टाइप्स हैं वो किस तरह से मेमोरी में स्टोर होते हैं ऑक्यूपाई होते हैं। तो आपका ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर का था और ये हमने डेटा टाइप्स लिया हुआ है B1C300 और उसका प्राइस और उसका पेज नंबर। तो प्रिंट एफ एड्रेस नेम और B1 यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है और इस जो डेटा को ये प्रिंट करेगा वन बाय वन हमने इसको अलग अलग प्रिंट एफ से प्रिंट कराया है। तो पहला प्रिंट एफ उसका बुक का नेम प्रिंट करेगा और फिर दूसरा प्राइस और तीसरा पेज। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पहले ही हमने बताया कि जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट लेता है तो उसका मेमोरी है सपोज। तो यहाँ पर C जो स्टोर होगा वो यहाँ पे उसका मेमोरी का एड्रेस है। यहाँ पे आपका C स्टोर होगा और यहाँ पे हमने इसका ब्लॉक थोड़ा बड़ा बनाया क्यों, क्योंकि फ्लोट टाइप का है तो फ्लोट टाइप थोड़ा 4 बाइट लेगा तो इसलिए हमने ब्लॉक से ये छोटा स्मॉल ब्लॉक है 4 बाइट के लिए थोड़ा बड़ा ब्लॉक हमने यूज़ किया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ फ्लोट यहाँ पे 4 बाइट स्टोर करेगा मेमोरी में और उसकी ये वैल्यू स्टोर है और यहाँ पे पेज नंबर यहाँ पे 2 बाइट स्टोर करेगा क्योंकि इंटीजर 2 बाइट लेता मेमोरी में। तो यहाँ पे हमने ब्लॉक थोड़ा स्मॉल साइज का यूज़ किया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1 बाइट 4 बाइट एंड 2 बाइट। तो इस तरह से मेमोरी में स्ट्रक्चर मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। यूनियन, यूनियन क्या होता है अब हम देखेंगे कि यूनियन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मतलब यूनियन क्या है, स्ट्रक्चर जैसा ही होता है बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है मेमोरी ऑक्यूपाई करने का या मेमोरी स्टोरेज का, है ना। तो वो समझते हैं कि इट इज़ अ लाइक अ स्ट्रक्चर एंड फॉलो द सेम सिंटैक्स एज स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल यूनियन सेम स्ट्रक्चर के जैसा ही होता है और उसी फॉर्म में ही हम यूज़ करते हैं यूनियन को। बट द मेजर डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर अबाउट मेमोरी स्टोरेज। तो मेमोरी स्टोरेज का डिफरेंस रहता है स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में। इन स्ट्रक्चर ईच मेंबर हैज इट्स ओन स्टोरेज लोकेशन बट यूनियन मेंबर यूज सेम स्टोरेज लोकेशन। इसका मतलब है कि जो हमारा हमारा जो डेटा टाइप है जैसे सपोज इंटीजर M फ्लोट X कैरेक्टर C, तो ये जो अलग अलग जो डेटा टाइप है तो स्ट्रक्चर में अलग अलग मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। इंटीजर अलग मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होता है जो अभी हमने लास्ट टाइम देखा, फ्लोट अलग मेमोरी ब्लॉक में होगा और कैरेक्टर अलग मेमोरी ब्लॉक में मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन यूनियन में एक ही ब्लॉक को ऑक्यूपाई करता है तीनों डेटा टाइप्स। तो ये स्टोरेज का डिफरेंस है ये स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच। तो like structure union contain many member of different data types but it can handle only one member at a time। तो स्ट्रक्चर अलग अलग डेटा टाइप को हैंडल करते हैं मीन सेम डेटा सेम टाइम पर। लेकिन यूनियन में क्या होता है कि आप एक ही टाइम पर एक डेटा टाइप को हैंडल कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। तो एक तो पहला डिफरेंस आपको समझ में आया यूनियन का कि यूनियन किस तरह से मीन्स स्ट्रक्चर का जो स्पेस है किस तरह से ऑक्यूपाई करता है अलग अलग,
स्ट्रक्चर में और यूनियन एक ही स्पेस डेटा टाइप जो है, अलग अलग डेटा टाइप एक ही ब्लॉक को एक्सेस करते हैं। और दूसरा आपको डिफरेंस समझ में आया कि जो आपका जो डेटा टाइप है वो एक ही बार एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स एक ही टाइम में एक ही डेटा टाइप को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि स्ट्रक्चर में हम एक ही टाइम में अलग अलग डेटा टाइप को एक्सेस कर सकते हैं। तो यूनियन किस तरह से यूज़ करते हैं आगे देखते हैं। The union contains three data members like int m, float x and character c, but can use only one data member at a time. तो ये हमने बताया कि जो अलग अलग मेंबर हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम एक डेटा टाइप को एक ही बार ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा जो मेमोरी का जो स्पेस है, यहाँ पर जैसे सी एक वेरिएबल है यहाँ पर स्टोर हुआ क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप, और दूसरा यहाँ पर जो एम मीन्स जो आपका यहाँ पर दूसरा डेटा टाइप स्टोर होता है जो 2 ब्लॉक में स्टोर होता है। उसका नेम हो सकता है या उसकी वैल्यू इंटीजर टाइप की, और यहाँ पे फ्लोट एक्स, तो यहाँ पे 4 बाइट यहाँ पे स्टोर करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 बाइट यहाँ पे स्टोर हो रहा है, यहाँ 2 बाइट, जबकि एक ही मेमोरी है 1, लेकिन 4 ब्लॉक्स हैं, तो यहाँ पर एक ब्लॉक यहाँ यूज होगा। तो ये चारों वैल्यूज 4 ब्लॉक में मीन्स 4 बाइट में स्टोर होंगे एक ही ब्लॉक मेमोरी में। यूनियन का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं यूनियन किस तरह से प्रोग्राम में यूज़ होता है। यूनियन डेटा तो सेम स्ट्रक्चर जैसा हम बनाते हैं, और इंट आई, फ्लोट एफ और कैरेक्टर स्ट्रिंग, तो ये सेम हमने स्ट्रक्चर जैसा ही बनाया। और यहाँ पे सेमी कॉलन दिया, मीन्स यूनियन हमारे यहाँ पे स्टॉप मीन्स क्लोज हो गया। और फिर यहाँ पे वॉइड मेन फंक्शन यूनियन डेटा। अब यहाँ पे यूनियन जो हमारा डेटा टाइप का है, और यहाँ पे हमने डेटा एक ऑब्जेक्ट बनाया है ताकि हमारा जो यूनियन के जो मेंबर्स हैं वो उनको हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा के थ्रू। और प्रिंट एफ मेमोरी साइज ऑक्यूपाइड बाय डेटा, तो जो मीन्स यूनियन कितनी बाइट मीन्स स्टोर करेगा मेमोरी में, वो उसकी साइज यहाँ प्रिंट करेगा। तो साइज ऑफ यहाँ पे हमने एक साइज ऑफ क्या होता, साइज ऑफ एक फंक्शन होता है या ऑपरेटर होता है, जिसके द्वारा हम किसी जो मीन्स वेरिएबल की साइज को हम प्रिंट करा सकते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर लिया, और डेटा जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था हमने डेटा यूज़ किया, तो डेटा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ प्रिंट करेगा मेमोरी साइज ऑक्यूपाई बाय डेटा 20, तो यहाँ 20 प्रिंट करेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं 20 क्यों प्रिंट किया, क्योंकि लास्ट में क्या है कैरेक्टर स्ट्रिंग 20 साइज का था, तो इसलिए 20 प्रिंट किया। क्योंकि यूनियन में क्या होता है कि एक एट अ टाइम एक ही हम डेटा टाइप को एक्सेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट उसने कॉपी किया इंट, तो 2 बाइट 4 बाइट, लास्ट में जो लास्ट की जो वैल्यू होगी उसने लास्ट की मीन्स जो कंपाइलर है लास्ट की वैल्यू को प्रिंट करता है। तो आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। एक्सेस ऑफ अ यूनियन मेंबर यूज सेम सिंटैक्स लाइक दैट स्ट्रक्चर मेंबर। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसी तरह से हम सिंटैक्स जो डॉट जो ऑपरेटर है मीन्स उसी के थ्रू ही हम उसके डेटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं जो हम स्ट्रक्चर में यूज़ करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनियन डेटा और इंट आई, फ्लोट एफ, कैरेक्टर एफ, तो यहाँ हमने सेम डेटा टाइप यूज़ किए, और यहाँ पे फंक्शन हमने मेन फंक्शन बनाया यूनियन डेटा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा। अब यहाँ पे हमने तीनों को मीन्स यूज़ किया। डेटा डॉट आई इज इक्वल टू 30, तो हमें 30 वैल्यू हमने असाइन की आई को, और एफ को हमने 300.50, और एक स्ट्रिंग कॉपी हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया, और डेटा डॉट स्ट्रिंग और सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज का जो स्ट्रिंग को हमने डेटा स्ट्रिंग में कॉपी किया। और फिर इसके बाद हमने 1 बाय 1 तीनों को आई, एफ और जो हमारा सी लैंग्वेज है इसको हमने प्रिंट करा स्ट्रिंग कॉपी को। तो यहाँ पर आप देखेंगे आउटपुट में कि यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो हमारा मीन्स क्या होता यूनियन में, लास्ट में जो वैल्यू मीन्स जो डेटा टाइप हम प्रिंट करा रहे हैं, तो वो लास्ट में उसका डेटा टाइप एग्जैक्ट प्रिंट करेगा। लेकिन जो बाकी की 2 वैल्यू है, क्यों इसे यहाँ पर रॉन्ग डेटा प्रिंट कर रहा, क्योंकि यूनियन में एक बार में ही एक डेटा टाइप हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला हम जब प्रिंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पहला प्रिंट करते हैं, तो आपका जो लास्ट में जो मीन्स जो डेटा मीन्स सी लैंग्वेज है, तो यहाँ पर पहला जैसे यहाँ पे आपने असाइन कर दिया, तो दूसरा, तो लास्ट में यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट में जो सी लैंग्वेज है, तो यहाँ पर उसको कंपाइलर या कंट्रोलर को लास्ट की जो वैल्यू है उसको मीन्स रिमेम्बर या याद रखेगा।
तो ये सी लैंग्वेज एग्जैक्ट सेम प्रिंट होगा, जबकि पहले की 2 वैल्यू यहाँ पर प्रिंट नहीं होगी। तो इस तरह से यूनियन में एक बार में एक डेटा मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इसी को हम प्रोग्राम को सेम आगे हम समझते हैं कि डिफरेंट वे में। तो यहाँ सेम प्रोग्राम हम डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट आप देखेंगे, यहाँ पे आपका इस प्रोग्राम के थ्रू आउटपुट एकदम क्लियर आएगा। तो यहाँ पर सेम प्रोग्राम है, बस हमने क्या किया, जो हमारा डेटा टाइप है, जो डेटा आई इज इक्वल टू 30, तो हमारी एक एक वैल्यू हम 1 बाय 1 वैल्यू प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू हम मीन्स असाइन करने के बाद तुरंत हम उसको प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू हमने प्रिंट कराया, फिर डेटा यहाँ हमने असाइन कर दी, एफ को 300 वैल्यू, और फिर एफ यहाँ प्रिंट किया, और फिर यहाँ पे तो 1 बाय 1 हमने यहाँ प्रिंट किया। तो यहाँ पे आपका क्योंकि यूनियन में एक ही बार में हमने लास्ट प्रोग्राम में एक ही बार में हमने प्रिंट यूज़ किए थे, तो वहाँ पे जो लास्ट प्रिंट एफ है उसकी वैल्यू मीन्स करेक्ट आती है, और बाकी जो वैल्यू थी वो उसकी गार्बेज वैल्यू प्रिंट होती है। लेकिन हमने एक मीन्स 1 बाय 1 हमने उसको यूज़ किया, प्रिंट किया, तो यहाँ पे आपका आउटपुट तीनों आउटपुट करेक्ट आते हैं। तो यहाँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि यूनियन में आप एक ही बार में हम सारा प्रिंट कराएंगे तो वो एक बार में एक डेटा मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हैं यूनियन में, जबकि स्ट्रक्चर में एक बार में हम सारे मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो आई थिंक आप पूरा क्लियरली ये वीडियो समझ गए होंगे स्ट्रक्चर यूनियन का। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।